पेशेंट का भला करते हैं। अब तुम टीचर के नाते ऐसे स्टूडेंट तैयार करो उनके डॉक्टर बनने के सपने पूरे हो, ताकि तुम वो लाखों दर्दियों की सेवा कर सके, तो उसको जीने का एक और नया दृष्टिकोण मिल जाता है। कहा यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया और मैं रोता बैठा था, मैं टीचर बन गया उसका ही मुझे दुख था, लेकिन मैं टीचर बनकर डॉक्टर भी बना सकता हूँ। तो हम जीवन की बड़ी चीजों की ओर उसको अगर जोड़ देते हैं तो उसको प्रेरणा मिलती है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि परमात्मा ने हर एक को सामर्थ्य दिया हुआ होता है। अपने सामर्थ्य पे भरोसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने सामर्थ्य पे भरोसा बनाए रखना चाहिए और विश्वास होना चाहिए जब भी मौका मिलेगा मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मैं सफल होता हूँगा। वो आदमी करके देता है। छात्र उस तनाव से, संघर्ष से, उस रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपटें? उनको एक बार तो समझ होनी चाहिए कि परीक्षा ही जिंदगी नहीं है। परिवार को पता चलना चाहिए कि अपने बच्चे को समाज के अंदर एक प्रकार से दिखाने के लिए नहीं है मेरा बच्चा मॉडल, कि देखिए इतना मार्क लाता है, देखो मेरा बच्चा, ये माँ बाप ने मॉडल के रूप में बच्चों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। अतः और दूसरा मुझे लगता है कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, तब जाकर के एग्जाम के लिए बिना स्ट्रेस को वो एग्जाम दे सकता है। उसको विश्वास होना चाहिए और उसको पूरा पता होना चाहिए। और कभी कभी मैं कहता हूँ कि तुम कभी कभी क्या कह जाते हैं, पेपर ले लिया, ये लिया, और कभी पेन थोड़ी चलती नहीं तो एकदम निराश हो जाता है। फिर कभी उसको लगता है कि यार ये बगल में ये बैठा है तो मुझे मजा नहीं आएगा, बेंच हिलती है, उसी में इसका दिमाग खपा रहता है। अपने पर विश्वास ही नहीं है। जो अपने पर विश्वास नहीं है वो एक नई नई चीजें ढूंढता रहता है। लेकिन अगर अपने पर विश्वास है और पूरी मेहनत की है तो 1-2 मिनट लगता है, आप आराम से जरा डीप ब्रीथिंग कीजिए, आराम से जरा ध्यान केंद्रित कीजिए और धीरे से पढ़ करके कहीं पे, और फिर टाइम को अलॉट कर दीजिए कि मेरे पास इतना समय है, मैं एक सवाल इतनी मिनट में लिखूंगा। मैं मानता हूँ बहुत जिसने पेपर लिखने की प्रैक्टिस डाली हो वो बच्चा बिना प्रॉब्लम को इस चीजों को अच्छी तरह पार कर लेता है। और आपने कहा कि हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप कोई चीज कैसे सीखते हैं? कोई भी सबसे अच्छी तरीके से कैसे सीख सकता है? इस पर आप क्या सलाह देंगे? सिर्फ जवानी में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में। देखिए, मैंने पहले ही कहा, जैसे मेरे जीवन में पहले तो मुझे पढ़ने का अवसर मिलता था, बाद में तो स्थिति ऐसे में पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं बहुत श्रुत हूँ। मैं वर्तमान में होता हूँ। जब भी मैं किसी को मिलता हूँ तो मैं वर्तमान में होता हूँ, तो मेरे अटेंटिव बहुत मैं रहता हूँ। मैं चीज़ों को बहुत जल्दी से ग्रास्प कर सकता हूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ, अभी मैं और कहीं नहीं हूँ। न मोबाइल फ़ोन है, न टेलीफोन है, न कोई मैसेज आ रहा है, कुछ नहीं, बैठा हूँ। मैं हर चीज़ को कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ और इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि ये आदत डालनी चाहिए। आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी और आप दूसरा अकेले ज्ञान से होता नहीं जी, आपको अपने आप को प्रैक्टिस में डालना चाहिए। आप अच्छे ड्राइवरों की आत्मकथाएं पढ़ करके ड्राइवर नहीं बन सकते जी, तो गाड़ी में बैठना ही पड़ता है और स्टेरिंग पकड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता, रिस्क लेना पड़ता है। एक्सीडेंट होने को क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं चाहता। अरे मेरा मत है, जो वर्तमान में जीता है उसके जीवन में एक मंत्र काम आता है कि जो समय हमने जी लिया वो हमारा भूतकाल बन चुका है। तुम वर्तमान में जियो, इस पल को भूतकाल मत बनने दो, वरना तुम भविष्य की तलाश में वर्तमान को भूतकाल बना दोगे तो तुम्हारा वो घाटे में जाएगा मामला। और ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो भविष्य के दिमाग खपाने में इतना खराब करते हैं कि उनका वर्तमान ऐसे ही चला जाता है और वर्तमान चला जाने के कारण वो भूतकाल में गुजर जाता है। हाँ, मैंने लोगों के साथ आपकी मुलाकातों के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं और ये आमतौर पर ध्यान भटकता है। अभी कोई ध्यान नहीं भटक रहा, इस पल में हम दोनों बात कर रहे हैं।
बस इस पल और बातचीत पर ध्यान केंद्रित है और ये वास्तव में एक खूबसूरत चीज है। और आपने आज पूरा ध्यान मुझ पर लगाया। मेरे लिए ये किसी उपहार से कम नहीं। आपका धन्यवाद। अब आपसे थोड़ा मुश्किल और सबसे जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूं? पूछिए। जन्म के बाद आप मुझे बताइए, जीवन है, मृत्यु है, इसमें से सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। मृत्यु। अब मुझे बताइए, आपने मुझे सही जवाब दिया कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी। जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है। आपको पता है कि ये निश्चित है, और जो निश्चित है उसका डर काहेगा भाई? तो फिर शक्ति समय जीवन पे लगाओ, दिमाग मृत्यु पे मत खपाओ, तो जीवन पनपेगा। जो अनिश्चित है वो जीवन है। फिर उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, स्टेजेस बाय स्टेजेस उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए, ताकि आप मृत्यु जब तक ना आए तब आप जीवन को फुल बहार में खिला सको। और इसलिए दिमाग में से मृत्यु निकाल देना चाहिए। वो तो निश्चित है, वो तो लिखा हुआ है, आने वाला है। कब आएगा वो जाने। जब आना है तब आए, उसको जब फुर्सत होगी तब आएगा। भविष्य के बारे में आपको क्या उम्मीद है? सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का, हम सभी मनुष्यों का यहाँ पृथ्वी पर भविष्य। मैं स्वभाव से ही बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। क्यों लाखन का भी है, निराशा, नकारात्मकता, ये मेरे शायद सॉफ्टवेयर में है ही नहीं वो चिप, इसलिए मुझे वो कभी उस दिशा में दिमाग मारा जाता नहीं। मैं मानता हूँ कि मानव जात का इतिहास की तरफ हम देखें, कितने बड़े संकटों को पार करते हुए मानव जात आगे निकली है, और समय की आवश्यकता के अनुसार उसने कितने बड़े बदलाव स्वीकार किए हैं, और लगातार उसने कितना। और दूसरा, हर युग में नई चीजों को स्वीकारने का उसका स्वभाव है। दूसरा, मैंने देखा है मानव जात में हो सकता है प्रोग्रेस में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन जो काल बाह्य छोड़ने की ताकत रखता है वो सबसे तेजी से बोझ मुक्त होकर के आगे बढ़ सकता है। काल बाह्य चीजें हैं, उससे मुक्त होने की सामर्थ्य। और मैं देखता हूं आज मैं जिस समाज के साथ ज्यादा जुड़ा रहा उसको मैं ज्यादा समझ सकता हूं, और मैं मानता हूं काल बाह्य चीजों को छोड़ करके नई चीजों को पकड़ने का वो काम कर सकता है जी। मैं अभी सोच रहा था कि क्या आप मुझे हिंदू प्रार्थना या ध्यान लगाना सिखा सकते हैं थोड़े पल के लिए? मैंने कोशिश की, मैं गायत्री मंत्र सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने उपवास में मैं मंत्रों का जाप करने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं जाप करने की कोशिश कर सकता हूँ, और आप मुझे इस मंत्र और बाकी मंत्रों के महत्व के बारे में बता सकते हैं, और इनका आपके जीवन और आपकी आध्यात्मिकता पर क्या असर पड़ा। मैं कोशिश करूँ? हाँ, करिए। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कैसा बोला? काफी अच्छा किया आपने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी एक्चुअली ये सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ है, और सूर्य शक्ति का उस जमाने में कितना महत्व है वो हिंदू को फिलोसफी में भी जो मंत्र है उस मंत्र का विज्ञान से कोई कोई नाता है, और विज्ञान होगा, प्रकृति होगी, उनसे कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ होता है।
जीवन के भी अलग अलग पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है और मंत्र की पाठ उसको रेगुलर रिदम में ले जाने के कारण बहुत बड़ा लाभ करता है जी। अपनी आध्यात्मिकता में, अपने शांत पलों में जब आप ईश्वर के साथ होते हैं तो आपका मन कहाँ जाता है? मंत्र इसमें कैसे मदद करता है? जब आप उपवास कर रहे होते हैं, जब आप बस अपने आप में अकेले होते हैं? देखिए, कभी हम लोगों को कहते हैं ना मेडिटेशन, तो बड़ा भारी शब्द बन गया है। हमारे यहाँ भाषा में एक साधा शब्द है ध्यान। अब किसी को मैं कहूँ कि भाई मेडिटेशन के संदर्भ में ध्यान की बात करूँ तो सबको लगेगा बहुत बड़ा बोझिल है, ये तो हम कर सकते ही नहीं, कैसे कर सकते हैं, हम कोई आध्यात्मिक पुरुष तो है ही नहीं। फिर मैं उनको समझाता हूँ, भाई तुम्हें बेध्यान होने की जो आदत है ना, उससे मुक्ति लो। जैसे कि तुम क्लास में बैठे हो, लेकिन उस समय तुम्हारा चलता है भाई खेल का पीरियड कब आएगा, मैदान में कब जाऊंगा, उसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है। अगर तुम यहाँ रखा तो दैट इज मेडिटेशन। मुझे याद है जब मेरी हिमालयन लाइफ थी तो मुझे एक संत मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा सा मुझे टेक्निक सिखाया। टेक्निक था वो कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं था, टेक्निक था। हिमालय में झरने बहते रहते छोटे छोटे, तो उन्होंने मुझे ये जो सूखे पत्तल जो होते हैं उसका एक टुकड़ा होता है, तो झरने के अंदर ऐसे लगा दिया और नीचे जो एक बर्तन था उसको उल्टा कर दिया, तो उसमें से टपक टपक पानी गिरता था। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो तुम कुछ मत करो, सिर्फ इसी की आवाज सुनो, कोई और आवाज तुमको सुनाई नहीं देनी चाहिए। कितने ही पंखी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, हवा की आवाज आती, कुछ नहीं, तुम इस पानी के जो बूंद गिरते हैं, और वो मुझे वो सेट करके देते थे तो मैं बैठता था। मेरा अनुभव था कि उसकी आवाज, उस पानी की बूंद उस बर्तन पर गिरना, उसकी जो आवाज थी, धीरे 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 मेरा माइंड ट्रेन होता गया, बड़े आराम से ट्रेन होता गया। कोई मंत्र नहीं था, कोई परमात्मा नहीं था, कुछ नहीं था। उसको मैं कह सकता हूँ नाद ब्रह्म। उस नाद ब्रह्म से नाता जुड़ना, अब ये मुझे कंसंट्रेशन सिखा गया, मेरा वो धीरे धीरे मेडिटेशन बन गया। यानी और कभी कभी देखिए, आप बहुत ही अच्छा, आपका 5 स्टार होटल है, बहुत हार्ड आपको चाहिए वैसा कमरा है, सारा डेकोरेशन बहुत बढ़िया है, और आप भी मन से फर्स्ट किया हुआ है बहुत, लेकिन बाथरूम में पानी टपक रहा है। वो छोटी सी आवाज आपकी हजारों रुपये के किराए वाला बाथरूम आपके लिए बेकार बना देती है। तो कभी कभार हम जीवन में अंतर मन की यात्रा को निकटता से जब देखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू समझ आती है कि कितना बड़ा बदलाव हो सकता है अगर हम, अब जैसे हमारे शास्त्रों में एक जो हम लोग जीवन और मृत्यु की आपने बात की, एक मंत्र है हमारे यहाँ, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात्म पूर्ण मदोच्यते। यानी पूरा जीवन को एक सर्कल के अंदर उसने रखा हुआ है। पूर्णता ही है, पूर्णता को प्राप्त करने का विषय है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ कल्याण की बात कैसे करते हैं, स्वयं के नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी सबका भला हो, सबका सुख हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब ये मंत्रों में भी लोगों के सुख की बात है, लोगों के आरोग्य की बात है, और फिर करेगा ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे हर मंत्र के बाद आएगा पीस पीस पीस। यानी ये जो रिचुअल्स भारत में डेवलप हुए हैं, वो
हजारों साल के ऋषियों की साधना से निकले हुए हैं, लेकिन वो जीवन तत्व से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक तरीके से रखे गए हैं। शांति शांति शांति। हाँ, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, इस अविश्वसनीय बातचीत के लिए धन्यवाद, भारत में मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे कल भारत